बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है वीनस ड्रेनेज ऑफ थोरेसिक वॉल। ठीक है, यानी अब हमारा टॉपिक है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीरियरली हमारे पास 9 इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं, पोस्टीरियरली हमारे पास 11 इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं। ठीक है, एंटीरियर जो है वो आप लोग को पता है कि बिटवीन कोस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास स्पेस बिटवीन रिब्स या वर्टिब्रिया वाली रीजन पे जो है जितनी आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती हैं वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम मौजूद होता है। ये बिल्कुल अगर इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ अगर आप लोग को याद हो तो बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि अगर इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ की बात करें तो वो हमारे पास सब क्लीवियन आर्टरी से एराइज होती थी। ठीक है, देखिए ये सब क्लीवियन आर्टरी से एराइज होती थी और वहाँ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो निकलती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वीनस ड्रेनेज है इसके इंटीरियर साइड पे जो स्टर्नम है ब्रैक्योसेफेलिक वेन से स्टार्ट लेती है। जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हैं ये यहाँ पे ब्रैक्योसेफेलिक वेन से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ब्रैक्योसेफेलिक वेन से इंटरनल थोरेसिक वेन जो है वो निकलती हैं, इंटरनल थोरेसिक वेन निकलती हैं। यहाँ पे एक बात है कि ये जो ब्लैक से मैंने बनाए हुए हैं ये आर्टरीज है आपके पास। ठीक है, और आर्टरीज के बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वेन्स बने होते हैं। ठीक है, यानी पहले आर्टरीज होती है फिर वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज दरमियान में आती है और वेन्स जो है वो कम्प्लीटली आर्टरीज को कवर करती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वेना कॉमिटेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, वेना कॉमिटेंस बेसिकली हम लोग कहते हैं पेयर्स को। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो ब्लैक कलर की है इसके इर्द गिर्द हमारे पास इंटरनल थोरेसिक वेन मौजूद होती है जो कि ब्रैक्योसेफेलिक वेन से आती है। ठीक है, और इस पूरी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, वेना कॉमिटेंस कहते हैं। ठीक है, जो पेयर फॉर्म में हमारे पास आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के सराउंडेड जो है वो कम्प्लीटली कवर कर रहे हो एक दूसरे को। ये है वेनस ड्रेनेज ऑफ थोरेसिक वॉल का इंटीरियर साइड। और इसी तरीके बिल्कुल ये इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की तरह है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से जिस तरीके से ब्रांचेस निकलती थी, कोलेटरल ब्रांचेस निकलती थी, वो पोस्टीरियर के साथ मिलती थी, इसी तरीके से यहीं पर भी यही है कि इंटीरियर से भी जो ब्रैक्योसेफेलिक वेन होती है वहाँ से जो इंटरनल थोरेसिक वेन निकलती है इससे भी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और वो ब्रांचेस जो है वो हमारे पास जब पोस्टीरियर साइड पर जाती है तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के साथ एनास्टोमोज होती हैं। ठीक है,